गई थी और सिया आ गई थी, ऑटो वाले भैया सिया को लेके आ गए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी सुबह का 4:30 हो रहा है और मैं आ गई हूँ किचन में। और इतनी सुबह मैं इसलिए उठ गई हूँ क्योंकि मेरे बच्चों का टाइमिंग चेंज हो गया है और उनका टाइमिंग हो गया है 7 बजे स्कूल का। तो इस वजह से मुझे और मॉर्निंग में उठना पड़ रहा है। और अभी ये मैं खिड़की वगैरह खोली हूँ किचन का। देखिए बाहर कितना अंधेरा भी है। और यहाँ मैं बर्तन वगैरह स्टैंड में लगा दे रही हूँ क्योंकि रात में मैं बर्तन धुल के वैसे ही रख देती हूँ। उसका पानी निकल जाता है, सूख जाता है, फिर उसे मैं स्टैंड में लगा देती हूँ। और कुछ यूज के बर्तन हैं उसे मैं निकाल रही हूँ, जैसे कि कढ़ाई हो गया, सॉस पैन हो गया, बच्चों का लंच लंच बॉक्स और कुकर वगैरह। तो ये सब अब बर्तन मैं हटा दी हूँ। थोड़ा बहुत पानी जो स्लैब पे है उसे मैं साफ़ कर दे रही हूँ। और कल रात से ही मेरे सिर में पेन हो रहा है। मुझे माइग्रेन की थोड़ा दिक्कत है, इस वजह से कभी कभी वो होना शुरू हो जाता है। तो नींद भी नहीं आ रही थी, तो मैं सोची कि चलो काम ही कर लेती हूँ। तो अभी मैं बच्चों के लंच में बनाऊँगी आलू के पराठे और हम लोगों के लिए सब्जी। तो बच्चे भी बहुत जिद भी कर रहे थे कि मम्मा आलू के पराठे बना दो, इसलिए। और अभी मैं यहाँ 1 कप चाय बना रही हूँ बस अपने लिए। तो उधर आलू मैं बॉयल करने के लिए रख दी हूँ और यहाँ मैं चाय बना रही हूँ क्योंकि ये लोग तो सोए हैं और मेरा सिर दर्द हो रहा है। तो मैं सोची कि थोड़ा चाय पीऊँगी तो शायद मुझे रिलैक्स हो जाएगा। तो चलिए, मेरा चाय बन के तैयार हो गया और अभी मैं चाय इंजॉय करूँगी और उसके साथ साथ जो आलू के मतलब पराठे और सब्जी के लिए जो सब चीज़ काटना है वो सब मैं काटूँगी बैठ के। बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, मतलब इतना ज़्यादा हो रहा है कि मैं क्या बताऊं। लेकिन बच्चों का स्कूल है और एग्ज़ाम स्टार्ट है, इस वजह से मुझे मतलब और वो करना पड़ रहा है। क्योंकि एग्ज़ाम नहीं रहता तो एक दिन के लिए बच्चों का छुट्टी भी करवा देती, बट एग्ज़ाम है इसलिए बच्चों को तो जाना है। तो यहाँ लहसुन वगैरह छील ली हूँ और प्याज भी छील के रख ली हूँ और अभी मैं पीऊँगी चाय। तो मैं प्याज वगैरह काटती हूँ जब मतलब बनाना शुरू करती हूँ तब भी मैं काटती हूँ, पहले से छील के रख देती हूँ क्योंकि काट के रखने से ना उसमें से एक स्मेल सी आती है, इस वजह से। और मैं चाय ये सब पी ली और यहाँ मैं टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना रही हूँ क्योंकि आलू और मटर की मुझे सब्ज़ी बनानी है। अभी बना के ही रख दे रही हूँ ताकि थोड़ा सा रिलैक्स होने का टाइम मिल जाएगा तो मैं रिलैक्स हो लूँगी। क्योंकि इनको भी बच्चों को छोड़ने के बाद फिर ये आते हैं अपना रेडी वगैरह होते हैं, इनको भी ऑफिस जाना रहता है, तो इसलिए। तो यहाँ मैं वो सब मैं पीस के रख दी हूँ और कुछ धनिया का पत्ता है, इसे मैं काट के रख ले रही हूँ क्योंकि आलू के पराठे में भी इस्तेमाल करूँगी और सब्जी में भी। और आलू बॉयल हो चुका है तो ये सब प्याज वगैरह मैं सब्जी के लिए और पराठे के लिए ये सब काट ले रही हूँ। और आलू में जो प्रेशर थे वो सब निकल गए हैं और अभी मैं आलू को निकाल के और छील ले रही हूँ। इसे मैं पानी से वॉश नहीं करती हूँ, गरम गरम ही छील लेती हूँ ताकि ये आलू के पराठे अच्छे बनते हैं। और पानी से कर देने पे ये थोड़ा सा टाइट हो जाता है आलू, फिर अच्छे से मैश नहीं हो पाता है, तो इसलिए। तो चलिए, मैं आलू वगैरह छील ली और अभी मैं इसे पराठे के लिए अलग मैश कर ले रही हूँ 2 आलू, क्योंकि बस बच्चों को ही पराठा लेके जाना है और बाकी का मैं सब्जी बनाऊंगी आलू मटर की। तो यहाँ बस बच्चों के पराठे में वही लहसुन और प्याज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, थोड़ा सा धनिया पत्ता और नमक, थोड़ा सा मिर्च पाउडर, क्योंकि हरी मिर्च ये लोग खाती नहीं हैं, पराठे वगैरह में मुंह में पड़ जाता है, इस वजह से। और थोड़ा सा गरम मसाला और ये हल्दी थोड़ा सा मैं डाल दे रही हूँ। ये हल्दी ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं, मैं डाल देती हूँ क्योंकि ये एंटीबायोटिक होता है, इसलिए। तो ये पराठे के स्टफिंग तैयार हो गया और इसे मैं अब साइड में रख दे रही हूँ और बाकी के आलू फोड़ ले रही हूँ और सब्जी छौंक दे रही हूँ। तो यहाँ मैं कढ़ाई भी रख दी हूँ और उसमें जीरा का तड़का लगा रही हूँ, प्याज ये सब डाल के, और फिर मैं आलू मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। आलू मटर की सब्ज़ी तो मैं आप लोगों को शायद कई वीडियो में रेसिपी दी होंगी, क्योंकि ठंडी के दिन में तो ज़्यादातर यही सब सब्जियाँ मिल रहे हैं, तो ज़्यादातर यही बन रहा है, तो डेली डेली का ही है।
अभी मैंने इसमें सारे मसाले वगैरह डाल दी हूँ और ये जो अदरक लहसुन और टमाटर हरी मिर्च का पेस्ट है इसलिए मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और ये जो मटर है इसको डाल दे रही हूँ ताकि ये अपना आराम से पकता रहे। थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल के और इसे मैं अब ढक के रख दे रही हूँ। और अब मैं लगा ले रही हूँ आटा। अपना ये पकता रहेगा तब तक आटा भी लग जाएगा और फिर उसके बाद मैं पराठे सेक लूँगी। तो चलिए मेरा आटा भी लग गया है और इसे मैं अब ढक के रख दे रही हूँ थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ देखिए मेरा मसाला भी पक रहा है, मटर भून रहा है और इधर मैं पराठे बना रही हूँ। क्योंकि लंच बॉक्स पैक कर लेती हूँ तो मतलब आराम हो जाता है बच्चों को रेडी वगैरह करने में, नहीं तो दिक्कत हो जाता है। और फिर ये अकेले नहीं कर पाते हैं बच्चों को रेडी, तो इसलिए तो मैं पहले लंच पैक करके रख देती हूँ। उसके बाद दोनों लोग मिलकर ड्रेस वगैरह पहना के बच्चों को रेडी कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ मैं बच्चों के लिए पराठे बना रही हूँ। बस 3 पराठे बना रही हूँ क्योंकि एक एक वो लोग लेके जाएंगी और हाफ हाफ वो लोग खा के जाते हैं क्योंकि खाली पेट मैं भेजती नहीं हूँ स्कूल। तो चलिए मेरा पराठा बन के रेडी हो गया और अभी मैं पैक कर दे रही हूँ बच्चों का लंच। तो यहाँ ये मसाला भी रेडी हो गया है तो इधर मैं आलू डाल दी हूँ और मिक्स कर दी हूँ और दूसरी तरफ लंच बॉक्स पैक कर दे रही हूँ। तो बच्चों को मैं सॉस वगैरह अब नहीं दे रही हूँ। आप लोग कह रहे थे ना कि सॉस कम इस्तेमाल करिए, वैसे भी हम लोग कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब मैं वैसे बच्चों को पराठे के साथ भी सॉस वगैरह नहीं दे रही हूँ। सिया तो वैसे भी नहीं लेके जाती थी, अब मैं दिया को भी देना बंद कर दी हूँ। तो चलिए इन लोगों का बॉक्स हो गया रेडी और इधर सब्जी भी रेडी ही हो गया है और इसमें मैं अब पानी डाल दे रही हूँ ताकि ये ग्रेवी वाली सब्जी बनके तैयार हो जाए। और अब इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दूँगी और सब्जी में देखिए बहुत अच्छे से बॉयल आ गया है। तो चलिए यहाँ सब्जी मेरा रेडी हो गया है और अभी मैं आ गई हूँ बच्चों को रेडी करने। तो बाल वगैरह मैं ठीक कर दी हूँ और उसके बाद ये मैं पहना दे रही हूँ उन्हें ब्लेजर। तो चलिए बच्चे रेडी हो गए हैं और अभी बच्चे और हम लोग चले जाएंगे स्कूल। यहाँ ये मेरी दिया वीडियो बना रही है, इस वजह से थोड़ा सा वीडियो हिल रहा था। और अभी हम लोग जा रहे हैं तो बाइक हम लोगों का उधर ही लग रहा है क्योंकि यहाँ सड़कें बन रही हैं, इस वजह से तो हम लोग घर से निकल के कुछ दूर पे जाके फिर जाते हैं। तो वहाँ से हम लोग आ गए हैं और छत पे बैठे हैं थोड़ा सा धूप लेने के लिए। सुबह का धूप बहुत अच्छा होता है, इसमें विटामिन डी मिलता है। और अभी मैं बिस्किट खा रही थी चाय के साथ क्योंकि मुझे दवा भी लेना है। और ये फिर उसके बाद मैं आई हूँ नीचे, रोटी सेकी हूँ और ये रोटी सब्जी खा के चले गए हैं ऑफिस। और यहाँ मैं कुछ कपड़े जो कल शाम में मैं रात में धुली थी वो सारे कपड़े हैं जो अभी मैं धूप में डाल दे रही हूँ। और मैं चाय बिस्किट लेके उसके बाद दवा भी खा ली हूँ ताकि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, एकदम जैसे लगता है ना कि बर्दाश्त नहीं होगा और सोने पे नींद भी नहीं आती है और अजीब सा मन हो जाता है। तो इसलिए मैं बिना नहाए वगैरह चाय बिस्किट लेके और दवा खा ली हूँ और अपना अब जो काम है वो सब निपटाऊंगी। ये सब मैंने कल ही धुल दिया था तो फिर इसे धूप में डालना, बाकी का जो काम है डेली का वो तो करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो। तो मैंने सारे कपड़े डाल दिए तो आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा कपड़ा हो गया है। ये सब काम ये सब हुआ था उसके बाद से मैंने कर्टन वगैरह भी नहीं धुला था, तो बहुत ज़्यादा धूल वगैरह पड़ा था तो ये सब मैं धुल दी थी। और अभी मैं आ गई हूँ अपने रूम में, रूम की साफ़ सफाई करूँगी, बिस्तर वगैरह ठीक करूँगी, झाड़ू ये सब लगाऊँगी। अभी बच्चों का स्वेटर ये सब था जो कि अभी खोल के वो लोग गए हैं तो उसे मैं फोल्ड करके हटा ले रही हूँ। कंघी ये सब बेड पे मैं उन लोगों का बाल वगैरह झाड़ती हूँ तो यही रह जाता है। और अभी मैं बिस्तर लगा लूँ उसके बाद लगाऊंगी झाड़ू। और आजकल इतनी तेज़ हवा चल रही है तो देखिए ये मेरे रूम में से कितना बालू ये सब भी निकल रहा है, बहुत ज़्यादा धूल। मतलब इतना साफ़ सफाई के बावजूद भी रूम में पता नहीं कहाँ से धूल आ जा रहा है और बिना चप्पल का चलने पे तो पैर में पूरा घिस घिस कर रहा है। तो इस रूम में आ गई हूँ और इसमें भी मैंने बेडशीट ठीक कर दिया, बाकी सब ठीक ठाक था तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है क्योंकि वैसे भी मेरा मन नहीं हो रहा है और जो इम्पोर्टेंट है वही बस मैं कर रही हूँ। तो यहाँ मैं कपड़े धुल के रखी हूँ, ये सब मैं अभी हटा रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिला है ताकि मैं इसे फोल्ड करके रखूँ। और आजकल डेली मैं बहुत ज़्यादा कपड़े धुल रही हूँ क्योंकि काम बंद हुआ है, उसके बाद से साफ़ सफाई करना वो है ना, तो ज़्यादा कपड़ा हो रहा है तो वो सब मैं धुल के इकट्ठा कर रही हूँ। अब ठंडी भी कम हो गया है तो कुछ
उलन कपड़े भी हैं जो कि मैं धुल के रख रही हूँ, ताकि इसे मैं पैक करके अब हटा दूँ, क्योंकि वैसे भी सर्दियों में बहुत ज़्यादा कपड़ा घरों में हो जाता है। और यहाँ इस इस बेड पे ब्लैंकेट था, तो वो मैं हटा दी हूँ, क्योंकि अब इस पे कोई सोता भी नहीं है। अब वो थोड़ा गंदा भी हो गया था, और अब मैं सोची कि उसे भी धुल के रख देती हूँ। और यहाँ मैं बेडशीट चेंज कर दी, और बाकी सब जो कपड़े हैं ये सब अब मुझे जब समय मिलेगा तब मैं फ़ोल्ड करूँगी। और जब तक ये फ़ोल्ड करूँगी और ऊपर से भी बहुत सारे कपड़े आ जाएंगे, बहुत मतलब इतना कपड़ा हो रहा है कि मन एकदम से वो हो जा रहा है, घबरा रहा है कि मतलब कैसे कपड़े को हटाएं। तो यहाँ मैं अब इस रूम में भी झाड़ू लगा दी, और अभी मैं अपने गैलरी में झाड़ू लगा के, और देखिए मेरा झाड़ू ये सब लग गया है। और यहाँ किराने का कुछ सामान आया हुआ है, ये सब भी मैं वैसे ही रखी हूँ, क्योंकि समय नहीं मिल रहा है ताकि इसे रखूँ, लेकिन आज इसे मैं फाइनली हटा ही दूँगी। तो देखिए मैं अब झाड़ू लगाने के बाद शावर लेके आ गई हूँ, और यहाँ कुछ कपड़े हैं उलन जो मशीन में मैं डाली थी, तो वो धुल गए हैं, तो उसे मैं निकाल रही हूँ, और बाकी के कपड़े मशीन में डाल रही हूँ। मतलब 2-3 स्लॉट धुना पड़ जा रहा है कपड़ा, इतना ज़्यादा कपड़ा हो रहा है डेली डेली। कल रात में भी मैंने इतना कपड़ा धुला, और फिर अभी सुबह सुबह भी इतना सारा कपड़ा हो गया। तो इसे मैं अब डाल दे रही हूँ, ये अपना धुल रहा है। और उसके बाद में जो कर्टन वगैरह धुल के छत पे डाली हूँ वो सब मैं लाऊंगी, और बाकी का काम करूँगी। और पोछा वगैरह नहीं लगाई हूँ, क्योंकि जैसे मेरे सर में जब दर्द होता है तो मैं नीचे देखती हूँ तो लगता है कि मेरा सर ही गिर जाएगा, इतना ज़्यादा मतलब पेन होता है, तो नीचे एकदम से नहीं देखा जाता है। और थोड़ा बहुत डोरमेट वगैरह गंदा हो गया था, तो ये सब भी मैं धुल के रख ली हूँ। तो अभी मैं छत पे से डाल दे रही हूँ, और कर्टन वगैरह उठा के ले जा रही हूँ, क्योंकि ये सब मैं वैसे ही टांग के रखी थी। तो पानी तो रात भर में गिर चुका था, और अभी थोड़ा सा धूप लग गया है तो ये अच्छे से सूख भी गया है कर्टन। तो अभी ये सब मैं उठा के ले जा रही हूँ और लगा दे रही हूँ, क्योंकि बिना कर्टन का धूल और वैसे भी आता है, और थोड़ा सा घर भी अच्छा नहीं लगता है। और अभी मैं आ गई हूँ, और बाकी अपना रूम में और बाहर जो कर्टन है उसे लगा दे रही हूँ। मैं पूरे घर का कर्टन नहीं धुली हूँ, अभी अपने कमरे का कर्टन नहीं धुली हूँ। अब वो मैं धीरे धीरे करके धुलूँगी, क्योंकि डेली डेली बहुत ज़्यादा कपड़ा हो जा रहा है, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके मैं धुलती रहूँगी। और अभी मैं कमरे में कर्टन लगा ली, और आ गई मैं बाहर कर्टन लगाने। तो यहाँ भी मैं कर्टन लगा दे रही हूँ। तो बाहर का भी मैं पर्दा धुल दी थी, क्योंकि इस पे तो और ज़्यादा धूल पड़ा था, क्योंकि सड़क भी सामने बन रही है और घर में भी काम हुआ था, तो बहुत ही ज़्यादा धूल पड़ा हुआ था। और मैं आज सर धुल के नहाई हूँ, क्योंकि जब सर में दर्द होता है ना, तो सर पे जब ठंडा ठंडा पानी गिरता है तो बहुत आराम लगता है, और थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है। तो अभी मेरा सर का पेन भी आराम है, क्योंकि मैंने दवा भी लिया है और सर धुल के भी नहाया है इस वजह से। और यहाँ ये बेत की 2 कुर्सियाँ हैं, तो मैं इसे लगा दे रही हूँ। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। तो ये सारे जो किराना का सामान है ये सब मैं अब पैक करूँगी। तो जब भी मतलब हर मंथ में 1 से 5 के बीच में मैं किराने का सामान मंगा लेती हूँ। तो बस उसका मैं लिस्ट बनाती हूँ किस किस चीज़ों की ज़रूरत है और क्या क्या मेरे किचन में नहीं है, तो बस वो मैं सामान मंगाती हूँ। और कभी कभी 1-2 बार मैं ऐसे भी हुआ कि मैं चली गई थी मॉल वगैरह में, और वहाँ से मैं सामान ली थी और लिस्ट नहीं बनाई थी। बस नहीं होता है कि हाँ ये सामान ज़रूरत की है, इसे ले लो इसे ले लो। तो वैसे क्या हुआ कि बजट भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है, पैसे बहुत खर्च हो जाते हैं, और कुछ चीज़ें हम लोग ऐसे उठा लाते हैं जो कि मतलब ज़रूरत अभी नहीं पड़ती है। कभी तो पड़ ही जाती है, चीज़ें हैं तो किचन में कभी ना कभी ज़रूरत तो पड़ेगी, लेकिन फ़िलहाल उसकी ज़रूरत नहीं होती है। तब से मैं हमेशा अपना लिस्ट बनाती हूँ और एक जनरल स्टोर से मंगा लेती हूँ, क्योंकि कभी मैं अब बिना लिस्ट का सामान नहीं मंगाती, उसमें पैसे बहुत वेस्ट होते हैं। तो अब जब भी आप लिस्ट बना के और ज़रूरत की चीज़ें मंगाओगे तो आपके पैसे भी बहुत अच्छे से बच जाएंगे, और होलसेल वगैरह से लोगे तो थोड़ा बहुत सस्ते भी पड़ जाते हैं मॉल की तुलना में। तो बस मैं वहीं से सामान अपना मंगाती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा करके ना अगर आदमी सोचे तो थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारे पैसे बच जाते हैं। और बहुत पुरानी कहावत है, लोग कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो शायद ये सही भी है, मुझे मतलब लगता है। क्योंकि मैं 1-2 बार ऐसा की हूँ कि मॉल से चीज़ें लाई हूँ और मुझे लगा कि बहुत सारे पैसे खर्च हो गए। तो चलिए मैंने अभी अपने किराने के सामान भी जो डब्बे में पैक करना था वो कर लिया, जो एक्स्ट्रा था वो मैं
जाली में रख दी। और यहाँ देखिए मेरी सिया आ गई हैं, ऑटो वाले भैया बस सिया को लेके आए हैं और ये सारे कपड़े भी धुल गए हैं। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम लोग भी ठीक है। आ जा दिया, इधर आ। ये पता है क्या हुआ है, आज दिया मेरी स्कूल में छूट गई थी और सिया आ गई थी। ऑटो वाले भैया सिया को लेके आ गए थे, उनको लगा कि दिया गई नहीं स्कूल। दिया मेरी क्लास में अकेले बैठी थी। कैसा लग रहा था बेटा आपको? अच्छा लग रहा था। रोना आ गया था? फिर मैं इनके पापा को फोन की हूँ, वो गए हैं तो इनको लेके आए हैं। तो अभी कपड़ा ये सब मैं धुल ली हूँ, छत पे नहीं डाली हूँ। और ये सारे कपड़े हैं जो कि मुझे फोल्ड करने हैं, तो इसका मैं ब्लॉग दूसरा बनाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। तो सुबह में सुबह में मैं सब्जी बनाई थी आलू मटर की, वो है, रोटी है, चावल है, तो वही हम लोग खाना खाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर। ये रहा लंच हम लोगों का।